कि चलत मुसाफिर मोह लियो रे पिजड़े वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोह लियो रे पिजड़े वाली मुनिया। उड़ी उड़ी बैठे हलवैया दुकनिया, उड़ी उड़ी बैठे हलवैया दुकनिया। हो रामा बर्फी के सब रस ले लियो रे पिजड़े वाली मुनिया, बर्फी के सब रस ले लियो रे पिजड़े वाली मुनिया। चलत मुसाफिर मोह लियो रे पिजड़े वाली मुनिया। ओ उड़ी उड़ी बैठे बजजवा दुकनिया, उड़ी उड़ी बैठे बजजवा दुकनिया। हाँ उड़ी उड़ी बैठे बजजवा दुकनिया। हो रामा कपड़ा के सब रस ले लियो रे पिजड़े वाली मुनिया, कपड़ा के सब रस ले लियो रे पिजड़े वाली मुनिया। चलत मुसाफिर मोह लियो रे पिजड़े वाली मुनिया। उड़ी उड़ी बैठे पन बढ़िया दुकनिया, उड़ी उड़ी बैठे पन बढ़िया दुकनिया। हाँ उड़ी उड़ी बैठे पन बढ़िया दुकनिया। हो रामा बीड़ा के सब रस ले लियो रे पिजड़े वाली मुनिया, बीड़ा के सब रस ले लियो रे पिजड़े वाली मुनिया। चलत मुसाफिर मोह लियो रे पिजड़े वाली मुनिया। क्या बात। हमारा नाना जी लगते, रेणु जी हमारे गांव से ही है, हमारा नाना जी लगते हैं। और इसका लड़का लोग जो भी है, हम लोग एक साथ में उठते बैठते हैं सब दिन, पंचायत में भी रहते हैं। और हमारा नाना जी बहुत अच्छा आदमी, बहुत महान आदमी थे। हम यही चाहते हैं सब विद्यार्थी आप लोग भी इसके तरफ बने और आगे बढ़े, दुनिया में नाम कमाए। जी ने बहुत ही 2 लाइन में इन्होंने आपको पूरी बात बता दी कि आप किसी भी महान व्यक्तित्व के पद चिन्हों पे चल के अपने जीवन को महान बना सकते हैं, सकारात्मक बना सकते हैं, दूसरों के लिए उदाहरण पेश कर सकते हैं। और ये भी बता दें कि आज ये मेहनत मजदूरी जरूर करते हैं, इनको अपने काम पे गर्व है। और इनका जो लड़का है ये अपने छात्र को भी नवोदय विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। तो आप जिस तरह से आपके पिताजी कहीं होंगे, आप ये समझ लीजिए कि ये आपके पिता तुल्य हैं और ये भी नवोदय विद्यालय में अपने बच्चों को प्रवेश करा चुके हैं। इनकी भी कल्पना है कि मेरा बच्चा एक दिन एक अच्छे मुकाम पे पहुंचे और इसी सोच के साथ ये नवोदय में आते हैं। इस परिवेश में काम करना इनको पसंद आता है। वैसे ही बाहर भी काम करेंगे, ज़्यादा पैसा मिलेगा, लेकिन यहाँ काम करना एक सुकून भरा उनको लगता है। ये इनकी अनुभूति है। मैं सही बात है है ना। तो निरंतर एक एक ईंट जब ये जोड़ते हैं, मैंने इनको कहा है कि यहाँ जो आप काम कर रहे हैं सरकारी तौर पे काम नहीं करिए, बल्कि आप दिल से काम करिए। तो वो मेहनत, वो लगन इनमें दिखता है। आप देखें रेणु जी यहीं बगल में हिंगना ओढ़ाही गांव में जन्म लिए थे आज ही के दिन सन 1921 ईस्वी में। महिला आंचल इनके प्रथम उपन्यास है जो आगे चलकर बहुत प्रसिद्ध हुआ और अभी भी कई लोग उसे कई बार पढ़ते हैं जो साहित्य में रुचि रखते हैं। शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे छोटे छोटे भाई और बहनों, मैं भाई और बहनों इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी इसी नवोदय से पढ़ा हूँ और 1995 में मैं इस नवोदय में पहली बार इंटर किया था। और आपके पीछे जो बिल्डिंग है मैं इसी में काम करता हूँ, केंद्रीय विद्यालय अररिया में। तो मैं जब भी इधर से आता हूँ तो एक चक्कर जरूर मार देता हूँ, भले आप पहचाने ना पहचाने, लेकिन ये बिल्डिंग मुझे जरूर पहचानती है। इसलिए जब यही रेणु जी का घर जो है, जहाँ पे उनका जन्म हुआ था, जो आज के दिन हुआ जैसा कि बताया गया है, वो एक तरह से तीर्थ स्थल बन चुका है। जो साहित्य के विद्यार्थी हैं, और आपको मैं बता दूं कि साहित्य मतलब सिर्फ हिंदी साहित्य के ही विद्यार्थी नहीं। जब हम लोग साहित्य को व्यापक रूप में पढ़ने लगते हैं तो वहाँ पर एक कंपैरेटिव लिटरेचर की बात आती है, वर्ल्ड लिटरेचर की बात आती है, और भी बहुत तरह की अवधारणाएं हैं। तो जब आप उसमें कोई विद्यार्थी ज़्यादा सीरियस
स्टडी करता है, पढ़ाई करता है साहित्य में, तो निश्चित रूप से जैसे आपने शेक्सपियर का नाम सुना होगा, तो इसी तरह से कुछ नाम हैं जो निश्चित रूप से उनसे उनका वास्ता पड़ता है। और उसी में एक फणीश्वर नाथ रेणु है। वो अपने आप के तरह के एक अनूठे साहित्यकार रहे हैं। उनके जीवन के समय में भी और उसके बाद भी उनका महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है और इसको बहुत ही आंकड़ों के द्वारा भी दिखाया जा सकता है। 1977 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी। 1977 से 80 या 85 तक जितने लोगों ने उन पर पीएचडी किया था, रिसर्च किया था या उस पर रिसर्च आर्टिकल लिखे लोगों ने, उसको यदि देख लिया जाए, 85 से 95 का देख लिया जाए, 95 से 2005 और 2005 से बाद, तो वो जो रेशियो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जो यह बताता है कि उनकी प्रासंगिकता लगातार बनी हुई है और पहले से ज्यादा। और उन पे जो रिसर्च हो रहा है, उन पे जो शोध किए जा रहे हैं या जो उन पर रिसर्च आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, वो इस पूरी दुनिया के कोने कोने में लिखा जा रहा है। तो ये नहीं कह सकते कि वो सिर्फ हिंदी भाषा के साहित्यकार के रूप में जाने जाएंगे, बिहार के रूप साहित्यकार के रूप में जाने जाएंगे या सिर्फ इस देश के साहित्यकार के रूप में जाने जाएंगे। इन सभी चीज़ों से हमें ये सीख मिलती है या मिलनी चाहिए कि यदि हम कोई बहुत अच्छा काम करते हैं किसी भी क्षेत्र में, तो उसका रिकॉग्निशन होता है। उनके जीवन के समय में कई बार उनको बहुत विपरीत परिस्थितियों में रहना पड़ा था, कई बार उनको उतनी महत्ता नहीं मिली थी, कोई भी बहुत बड़ा साहित्यिक सम्मान उनको नहीं मिल पाया जीवन में। लेकिन इसके बावजूद उनके मृत्यु के बाद उनकी जो लेखनी है वो अमर है, वो हम में, आप में, सब में बार बार वो बोलते रहती है। और आप यही कारण है कि उनकी जो रचनाएं हैं आज भी उतनी पॉपुलर है, आज भी उतनी लोकप्रिय है और उसको पढ़ने वाले लोग जो सामान्य हिंदी का छात्र है वो भी है, हिंदी का बहुत बड़ा विद्वान है वो भी है, अंग्रेजी के सामान्य छात्र भी हैं, उसके विद्वान भी हैं, जर्मन, फ्रेंच, दुनिया की सभी भाषाओं के लोग आज के डेट में फणीश्वर नाथ रेणु को पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। के व्यक्तित्व पे जो आज चर्चा हुई, जितनी भी बातें कही गई, ये हमें आत्मसात करने की ज़रूरत है और इसमें आप सभी छात्रों का, सभी शिक्षकों का और सभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने भी सहयोग किया, उन सभी का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं और इस कार्यक्रम को यहीं विराम देता हूं और आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। मैं सुजीत कुमार, एक्सपीजीटी इकोनॉमिक्स एट जवाहर नवोदय विद्यालय अररिया एंड नाउ पीआरटी टीचर इन बिहार गवर्नमेंट। मैं जिस दिन यहाँ आया और इस रेणु चौक में पहुँचा, सबने कहा कि वहाँ रेणु चौक से दाएं तरफ आप मुड़ जाइएगा। मैंने सोचा कि इस कलाकृति को किसने बनाया होगा। नेक्स्ट डे ही मुझे पता चला मिस्टर राजेश कुमार आर्ट टीचर के द्वारा ये कलाकृति बनाई गई। कई प्रोग्राम में हम लोग साथ रहे, चाहे वह गर्ल्स चाइल्ड डे हो या फिर एक घर एक कपड़ा का कार्यक्रम हो। बहुत ही सकारात्मक भूमिका में राजेश सर हमेशा रहे और एक अच्छे साथी की तरह मैंने भी कोशिश की कि उनकी उम्मीदों पर खड़ा उतरूं। रेणु जी की धरती को, अररिया की भूमि को, पावन पवित्र भूमि को रक्त बनाऊं।